नमस्कार। आज हम हनुमान और सूरज से जुड़ी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। सोचिए, क्या हो अगर एक बच्चे की भूख इतनी बढ़ जाए, इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो जाए कि वो सूरज को ही चुनौती दे बैठे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। एक ऐसी घटना जिसने सच में पूरे ब्रह्मांड की सांसें रोक दी थी। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, एक बच्चे की भूखी भूल। फिर एक देवता का तुरंत लिया गया फैसला। उसके बाद पवन देव का गुस्सा। फिर कैसे सृष्टिकर्ता से मदद मांगी गई। और आखिर में माफी के वो तोहफे जिसने सब कुछ बदल दिया। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, ये कहानी किसी बड़ी लड़ाई या युद्ध से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण सी चीज से, भूख से। और ये भूख लगी थी इन्हें, बाल हनुमान को। अब देखिए, इनके पास शक्तियां तो बहुत थी, अपार थीं, लेकिन थे तो आखिर एक बच्चे ही ना, है ना, जिनकी अपनी एक छोटी सी दुनिया थी, खेल कूद था और बस अपनी मन की मर्जी थी। तो हुआ ये कि एक सुबह उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी और भूख से परेशान हनुमान ने जब ऊपर आसमान में देखा तो उन्हें एक चमचमाती बड़ी सी नारंगी रंग की चीज दिखी। अब एक बच्चे के लिए वो क्या था? जाहिर है, एक बड़ा सा रसीला मीठा फल। हाँ, तो अब यहां पर कहानी का रुख बदलता है, क्योंकि जिसे हनुमान एक फल समझ रहे थे, उसे कोई और बिल्कुल अलग नजर से देख रहा था। ये जो पूरी गलतफहमी हुई ना, वो इस एक बात से समझी जा सकती है। हनुमान के लिए वो आसमान में लटका एक बड़ा सा संतरा था, एक फल। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंद्र की नजर में वो सूर्यदेव थे, और हनुमान का उस तरफ बढ़ना मतलब सूर्यदेव के लिए एक बहुत बड़ा खतरा। एक ही चीज पर दो बिल्कुल अलग नजरिए। और जैसे ही देवताओं के राजा इंद्र ने ये देखा, वो फौरन हरकत में आ गए। उन्होंने हनुमान को चेतावनी दी, उन्हें रोकने की कोशिश की। आवाज में एक सख्ती थी। हे नटखट बालक, रुक जाओ, तुम्हें पता भी है तुम कहां जा रहे हो? वो सूर्य भगवान हैं, कोई फल नहीं है जो तुम खा लोगे। लेकिन हनुमान अपनी धुन में थे, वो नहीं रुके। और तब इंद्र ने ब्रह्मांड की रक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से उस नन्हे से बालक पर प्रहार कर दिया। इंद्र ने अपना कर्तव्य तो निभा दिया, लेकिन इस एक काम का जो अंजाम हुआ, शायद उसकी कल्पना खुद इंद्र ने भी नहीं की होगी। क्योंकि एक बच्चे पर हुए इस हमले ने एक पिता के गुस्से को, या कहें उनके क्रोध को, जगा दिया था। और वो पिता थे वायुदेव, पवन के देवता। उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ। अपने बच्चे को इस तरह जमीन पर पड़ा देखकर उनका दिल गम और गुस्से से भर गया, और उनका वो गुस्सा बस अब पूरे ब्रह्मांड पर कहर बनकर टूटने ही वाला था। और फिर गुस्से और दुख में डूबे वायुदेव ने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने हवा को रोक दिया। जी हां, उन्होंने अपनी शक्ति, अपनी सांसें पूरे ब्रह्मांड से खींच लीं। पल भर में पूरी दुनिया में हवा का चलना बंद हो गया। हर एक जीव का दम घुटने लगा। अब सोचिए वो मंजर, पूरी दुनिया का दम घुट रहा था। जीवन खत्म होने की कगार पर था। अब जाकर सारे देवताओं को समझ आया, इंद्र को भी समझ आया कि ये संकट अब किसी के बस का नहीं रहा। मतलब दुनिया हवा के बिना तड़प रही थी, जीवन मुरझा रहा था। इंद्र को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था कि उनके एक फैसले ने कितनी बड़ी तबाही मचा दी है। अब आखिरी उम्मीद एक ही थी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। और जब सारे देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उन्होंने सबको भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि वो संतुलन को फिर से कायम करेंगे और वायुदेव के गुस्से को भी शांत करेंगे। तो अब कहानी का वो हिस्सा आता है जहां एक बहुत बड़ी तबाही एक अमर नायक के जन्म की वजह बनती है। ये वो मोड़ है जहां पश्चाताप और माफी से हनुमान का भविष्य लिखा जाना था। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए 3 बड़े काम हुए। सबसे पहले इंद्र ने माफी मांगी, फिर सूर्यदेव ने अपना आशीर्वाद दिया, और आखिर में ब्रह्मा जी ने एक वरदान दिया। तो पहला कदम उठाया इंद्र ने। वो ब्रह्मा जी के साथ वायुदेव के पास गए और उन्होंने अपनी गलती मानी। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दीजिए वायुदेव, मैं बच्चे की मासूमियत नहीं देख सका और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। सोचिए, देवताओं के राजा का अपनी गलती मानना यह सुलह की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम था।
इसके बाद बारी थी सूर्यदेव की। विडंबना देखिए, हनुमान जिन्हें खाने चले थे, उन्हीं सूर्यदेव ने ना सिर्फ हनुमान को माफ किया बल्कि उन्हें अपने शिष्य के तौर पर स्वीकार भी कर लिया और उन्हें अपनी शक्ति का एक अंश और सारा ज्ञान देने का वचन दिया। और आखिर में ब्रह्मा जी ने हनुमान को फिर से जीवन दिया और साथ में एक ऐसा वरदान भी जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमल बना दिया। वरदान ये था कि दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा अस्त्र, यहां तक कि खुद ब्रह्मास्त्र भी हनुमान को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि कैसे माफी का सिर्फ एक काम एक आने वाले नायक की पूरी तकदीर को बदल सकता है। एक तरफ गुस्सा है जो सब कुछ तबाह कर सकता है, और दूसरी तरफ पछतावा और क्षमा जो एक नए और महान भविष्य को जन्म दे सकती है।